फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और जो हम सूफी सिलसिला के बारे में पढ़ रहे थे, विषय हमारा 6 था ये, और चैप्टर 6 चल रहा है हमारा। और हम यहाँ तक पढ़ चुके थे इससे पहले। हाँ, यहाँ तक हमने कर लिया था। पीछे ले चलती हूँ थोड़ा समय। तो ये हमने भक्ति सूफी परंपराएं जो हमारी चल रही हैं, यहाँ पे हमने यहाँ तक कर लिया था। और उसके बाद हम पिछली वीडियो में हमने वहां तक पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। मुल्क का चिराग, मुगल शहजादी जहांआरा की तीर्थ यात्रा 1643। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और आपको बता दूं कि चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, आपका सीनेट का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का हो, आईएएस का हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। और बाकी ये 11-12 के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। मुल्क का चिराग। ठीक है, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे। मुल्क का चिराग। प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। ठीक है, सबके कुछ क्या होते थे, विशेष लक्षण होते थे। और 18वीं शताब्दी में दक्कन यानी दक्षिण के दरगाह कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी की दरगाह के बारे में मुरक्का ये देहली दिल्ली की एल्बम में लिखा था। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि शेख सिर्फ देहली के ही चिराग नहीं, अपितु सारे मुल्क के चिराग हैं। ठीक है, और लोगों का हुजूम यहाँ आता था, बहुत भीड़ आती थी यहाँ पे। और खास तौर से इतवार के रोज, संडे के रोज क्या होता था, बहुत सारे लोग वहां पे आते थे। और दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ जाती थी। जब दिवाली का महीना होता था तो उसमें क्या होता था कि दिल्ली की बहुत सारी आबादी इस दरगाह पर आती थी। और हौज के पास तंबू गाड़ कर वे कई कई दिनों तक यहाँ पर रहते थे। और पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहाँ नहाते भी थे। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते हैं और सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छांव में हंसी खुशी से जीवन अपना समय बिताते हैं। ठीक है, यह लिखा है प्रसिद्ध सूफी सरगा के विशेष लक्षण होते थे। और ये कुली खान शेख ने जो है ये नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की दरगाह के बारे में ये लिखा था। ठीक है, और यहाँ चलते हैं। मुगल शहजादी जहांआरा की तीर्थ यात्रा। निम्नलिखित गद्यांश जहांआरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अखाह। क्या है? मुनिस अल अखाह। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल मखा यानी आत्मा का विश्वास से इसका उद्धरण लिया गया है, ये पैराग्राफ लिया गया है। और क्या है ये? अल्लाह ताला तारीफ के बाद यहाँ फकीरा जहांआरा राजधानी आगरा से, कहाँ से आई? जहां ये राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहां, औरंगजेब की बहन थी ये बड़ी, और बादशाह शाहजहां के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली थी। मैं इस बात के लिए वायदा परस्त थी कि हर रोज और हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज, यानी जो नमाज का महीना होता है इनका, अदा करूंगी। और डेली वैसे ये लोग नमाज पढ़ते हैं। और बहुत दिन मैं रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुकद्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए मैंने, न ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी। ठीक है, जहांआरा। और वीरवार को यानी बृहस्पतिवार का जो दिन होता है, थर्सडे को, रमजान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल हुई। चूंकि दिन की रोशनी की एक छड़ी बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक मैं नंगे पांव वहां की जमीन को चूमती हुई गई। और गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मजार के चारों ओर 7 फेरे लिए। आखिर में अपने हाथों से मुकद्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इतर छिड़का। ठीक है, इतर जो सेंट परफ्यूम, खुशबू के लिए इत्र बोलते थे उसे। चूंकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए मैंने उसे मुकद्दस मजार के ऊपर रखा। ठीक है, और क्वेश्चन है, जहांआरा कौन सी चेष्टाओं का जिक्र करती है जो शेख के प्रति उसकी भक्ति को दर्शाते हैं? दरबार की खासियत को किस तरह दर्शाती है? तो जो बच्चे
है उसको पढ़ें एक बार अच्छी तरीके से, फिर उसका आंसर ढूंढ के दें। उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर दरगाह दान भेंट किया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए एक विशाल देग दरगाह को भेंट की थी। ठीक है, उसने दरगाह के अहाते में, जो आंगन टाइप का होता था, अहाता बोलते थे उसे, अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई थी। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे, खास तौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम जाप या फिर समा श्रवण करना यानी जो है श्रवण करना यानी सुनना, आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। और चूंकि चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय जो है वो भक्ति परंपरा से, जो चिश्ती थे स्थानीय भक्ति परंपरा से वे जुड़े थे। अगला पॉइंट है हमारा 7.3 भाषा और संपर्क। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, जो चिश्ती थे उन लोगों ने, सभा जो होती थी, लोग आते थे, इकट्ठे होते थे, तो वहां पे उन्होंने जो वहां की लोकल भाषा होती थी, जो स्थानीय भाषा होती थी, उसको अपनाया, इसलिए कि लोग उनकी बातों को समझ सके, उनके रास्तों पर चल सके। अभी तो दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बात करते थे। बाबा फरीद ने, ठीक है, बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य की रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है, कुछ और गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है बाबा फरीद की जो है क्षेत्रीय भाषा में जो काव्य की रचना की थी। और कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मनसबी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। ठीक है, सूफियों ने लंबी कविताएं क्या लिखी, मसनवी, और ईश्वर के प्रति प्रेम को और मानवीय प्रेम के रूपक को अभिव्यक्त करना था। उदाहरण था मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान, जो मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई पद्मावत है, आप जानते हैं पद्मावत किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। और पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की प्रेम कथा के बारे में इसमें बात की गई है कि दर्द इर्द गिर्द ये घूमता है। पूरी तरीके से तो उसमें नाम नहीं है, लेकिन उसी के तरीके से जो बात की गई है जिसके बारे में, तो ये इनके बारे में बात की गई, इर्द गिर्द घूमती है और उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन हुआ करता था। सूफी कविता की एक भिन्न विद्या की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यहाँ दक्खनी उर्दू का रूप था, जो लिखी छोटी कविताएं थी। 17वीं 18वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी और ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसने और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। चक्की पीसते थे पहले, जब चूल्हे उससे ईंटों का पाट होता था दो, उसका पत्थर का पाट होता था दो, और उससे गेहूं पीसा जाता था, पहले आटा पीसा जाता था, तो वह चक्की जब पीसते थी औरतें तब भी गाना गाती थी और चरखा काटते हुए भी वो गीत गाती थी। तो ये सब रचनाएं थी, तो ये औरतें ये सब काम करते हुए गाती थी। कुछ और रचनाएं लोरीनामा और शादीनामा के रूप में लिखी गई। यह संभव है कि उस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। अमीर खुसरो और कौल, ये थोड़ा सा हम देखते चलते हैं। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी महान कवि संगीतज्ञ थे और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे और इनके शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के अमीर खुसरो, और बहुत ही ज्यादा इनके उससे जुड़े हुए थे। उन्होंने कौल अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत, कौल का क्या अर्थ है, कौल का अर्थ है कहावत, ठीक है, कहावत, और कहावत है, और चिश्त समा, ठीक है, चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार प्रदान किया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। ठीक है, कब गाया जाता था कौल को, कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था, इसमें फारसी, हिंदवी और उर्दू में जो होती थी ये, और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इनमें मौजूद होते थे। ठीक है, इन तीनों भाषाओं में, लेकिन कभी कभी क्या होता है, तीनों भाषाओं में ही इनके शब्द होते थे, मौजूद होते थे इनमें। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों में कव्वाली गाई जाती है।
ठीक है, कव्वाली का बहुत प्रचलन था, अब कम हो गया है लेकिन पहले बहुत प्रचलन था, और अभी भी मतलब बहुत कम देखने को मिलता है फिलहाल कव्वाली। तो ये है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की कव्वाली, इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, चरखा नामा, यह गीत चरखे के चलने की धुन पर आधारित है, यानी जब चरखा चलाते थे लोग तो औरतें गाती थी। जैसे आप रुई लेते हैं आप जिक्र जाली करें, जैसे आप रुई को धुनते हैं आप जिक्र कलबी करें, और जैसे आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं आप जिक्र आईनी करें, और जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए, उसे धागे की तरह गले से उतारें, और श्वास के धागे एक एक गिने बहन 24,000 तक गिने, सुबह शाम ऐसा करें और इसे तोहफे में अपने पीर को पेश करें। ठीक है, और आगे चलते हैं। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा और इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांव में जगह पाने में सफल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है सूफी और राज्य हमारा। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता क्या थी? संयम और सादगी, यानी संयम रखते थे, सादगी का जीवन जीते थे वो। ठीक है, सिंपल जीवन जीते थे और अपने उस पे नियंत्रण रखते थे, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था, यानी सत्ता से दूर रहने पर उस पे क्या किया जाता था? बल दिया जाता था। किंतु उसका मतलब यह नहीं कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए, क्योंकि राजनीतिक जो थे वो इनका समर्थन करते थे, इनकी दरगाहों पर भी जाते थे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था जो है मोहम्मद बिन तुगलक पहली बार दरगाह पर गया था शेख सलीम चिश्ती की। तो ये सब चीजें इसलिए उनसे बिल्कुल अलग तो नहीं हो पाते थे, लेकिन इन्हें सत्ता से दूर रखने का जो है प्रयास किया जाता था। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार कर लेते, यानी मांगने की जरूरत न पड़े, वो अपने आप अगर भेंट दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, तो उसे सूफी संत क्या करते थे? उसे ले लेते थे। और सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त इनाम, ठीक है, कर मुक्त इनाम भूमि अनुदान में दी थी। क्या नाम था कर मुक्त भूमि का? कर मुक्त, और कौन सी भूमि थी ये? इसे क्या कहते थे? इनाम। ठीक है, इनाम कहते थे इसे, इनाम, जैसे किसी को इनाम दिया जाता है उस तरीके से इसे क्या कहते थे? इनाम कहते थे। और भूमि अनुदान में दी थी। सुल्ताने ने जो खानकाह होते थे उनको उस पर कोई टैक्स या कर नहीं लगता था। ठीक है, उस पर कोई कर नहीं लगाया जाता था, जो भूमि वो लोग देते थे इनाम के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके की भूमि अनुदान में दी तथा दान संबंधी न्यास स्थापित किए। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, धन भी लेते थे और सामान भी ले लेते थे। तो उनके रूप में क्या करते थे? दान को स्वीकार करते थे, जो दान देते थे। किंतु इनको सजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च करते थे, यानी उसको इकट्ठा नहीं करते थे, घर में इकट्ठा रखना है, कहीं इकट्ठा रखना है। उसे क्या करते थे कि जब वो महफिलें होती थी तो उसमें खाने पर, लोगों के कपड़ों पर लंगर मंगर चलाया जाता था। इन सब चीजों पे क्या करते थे? वो जो महफिल होती थी उसको, उस पे वह पूरी तरीके से क्या करते थे? खर्च कर देते थे। और इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों को का उनकी तरफ क्या होता था? झुकाव भी पड़ता था। और सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारिक शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का क्या हुआ था? कारण हुआ था। ठीक है, चमत्कारी, कई बार कुछ बोलते थे और सच हो जाता था, ऐसी चीज चमत्कारी शक्ति पे विश्वास करते थे। और इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। तो शासक जो होते थे वो भी क्या करते थे? उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासक ने केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना, अपितु उनके समर्थन के भी वे कायल थे, यानी संपर्क भी रखना चाहते थे और उनका समर्थन भी वो करते थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उल्मा द्वारा शरिया लागू किया गया। ठीक है, शरिया क्या था? एक कानून होता था इनका, शरिया, तो लागू किया गया, जो लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया था। ठीक है, तुर्कों का जब तुर्कों ने सल्तनत की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत की, तो उल्मा द्वारा जो शरिया लागू किए जाने की बात की गई थी उसको क्या किया गया था? इन्होंने ठुकरा दिया था।
और सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है, और ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे समय में सूफी संतों का सहारा लिया, क्योंकि हिंदू जनसंख्या बहुत अधिक थी और वो मुसलमानों को इतनी जल्दी से स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सूफी संतों का इसमें सहारा लिया, क्योंकि सूफियों के पक्ष में हिंदू मुसलमान सभी लोग थे और उनकी अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उदित मानते थे और उम्मतदार शरियत की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। और यह भी माना जाता था कि औलिया, जो निजामुद्दीन औलिया थे, मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नजदीक बनाना चाहते थे, इतना ज्यादा उन पर विश्वास था। और सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। कभी कभी सूफी संतों को शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाना, ठीक है। और उदाहरणतः जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। क्या कहते थे शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उनको? शेखों में सुल्तान, ठीक है, शेखों में सुल्तान कहते थे। और यानी सुल्तान उल मशेख क्या कहते थे? सुल्तान उल मशेख, ठीक है, उल मशेख कहते थे उसे, निजामुद्दीन औलिया के जो उनके अनुयायी थे, ठीक है। तो उन्हें यानी शेखों में सुल्तान कहकर उन्हें संबोधित करते थे। और सूफी और राज्य, कुछ अन्य सूफी भी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरावर्दी था, मुगल युग में नक्शबंदी राज्य से जुड़े थे, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से भिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे, ठीक है। शाही भेंट अस्वीकार, यह उद्धरण सूफी ग्रंथ से है जो निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में 1313 ईस्वी में हुई घटना का वर्णन करता है। अमीर हसन सिजवी, ठीक है, मेरी अच्छी किस्मत थी। किसकी बारे में बात की गई है, किसने कहा? ये अमीर हसन सिजवी ने। मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके निजामुद्दीन यानी निजामुद्दीन औलिया को कह रहे हैं वो, निजामुद्दीन औलिया के कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब को भेजा है, साथ ही इसके रखरखाव के लिए औजार व आवश्यक वस्तुएं भी भेजी है। शासक ने यह भी साफ किया है कि वह बगीचों और जमीन पर अपना हक कहते हैं। इस जमीन, खेत और बगीचे मुझे क्या करना है? हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया है। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गियासुद्दीन, जो उस समय उलुग खान के नाम से जाने जाते थे। क्या है? सुल्तान गियासुद्दीन उस समय किस नाम से जाने जाते थे? उलुग खान के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। सुल्तान गियासुद्दीन किस नाम से जाने जाते थे? वो उलुग खान के नाम से जाने जाते थे, सुल्तान गियासुद्दीन, ठीक है, गियासुद्दीन। तो ये जाने जाते थे उलुग खान के नाम से। और शेख फरुद्दीन दीन से मिलने आए। किससे मिलने आए? शेख फरुद्दीन दून से। और उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांवों का पट्टा भेंट दिया था। धन दरवेशों के लिए था और जमीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम फरुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहां तक जमीन के पट्टे का सवाल है, उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है, ठीक है, जिन्हें उनकी कामना है उसे उन लोगों को दे दो। चलिए, अकबर की यह है चित्र 6.1 और अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है और यह दरगाह चिश्तियों और मुगल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक थी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी जहां अकबर जाया करता था, ठीक है। और यह है, देखिए, राजधानी फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और ये है इस तरीके से।
नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।